गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। सवितर्क समाधि क्या है, आइए जानते हैं महर्षि पतंजलि ने इस बारे में क्या बताया है। साधक अपने ध्यान में जैसे जैसे आगे बढ़ता है त्यों त्यों उसके सामने मानव चेतना के नए नए पहलू उजागर होते हैं। शक्ति एवं ज्ञान के नए स्रोत खुलते हैं। ध्यान की प्रगाढ़ता होते ही योग साधक की अंतः ऊर्जा भी प्रगाढ़ होने लगती है, साथ ही प्रखर होने लगती है उसके ज्ञान की रश्मियाँ, यानी ज्ञान बढ़ने लगता है। चेतना के उच्च स्तरीय आयाम उसमें झिलमिलाते हैं, झलकते हैं। सवितर्क समाधि में ये झलक और भी तीव्र हो जाती है, परंतु ये सब कुछ नहीं है। यहाँ से मंजिल का एहसास भर होता है, लेकिन समाधि तो अभी दूर रहती है। हालांकि ये स्थिति भी योग साधक की पवित्रता की गवाही देती है। साधक का मन शुद्ध जितना होगा स्फटिक के समान, वैसे ही उसकी अंतर प्रज्ञा जागृत होगी, परंतु अभी आत्मा का संपूर्ण प्रकाश अस्तित्व में नहीं फैल पाता है। यहाँ इस अवस्था में ज्ञान का अरुणोदय तो होता है, परंतु ज्ञान सूर्य की प्रखरता का चरम बिंदु अभी भी बाकी रहता है। ये स्थिति अंधेरे की समाप्ति की तो है, परंतु उजाला होने में अभी कसर बाकी रहती है। ये बीच की भावदशा है और कई बार यहाँ बड़े भ्रम खड़े हो जाते हैं। क्या सच है और क्या नहीं है, ये प्रश्न साधक के मन में मथते रहता है। इस भावदशा को बताते हुए महर्षि का सूत्र है, सवितर्क समाधि वो समाधि है जहाँ योगी अभी भी वो भेद करने की योग्य नहीं रहता जो सच्चे ज्ञान के तथा शब्दों पर आधारित ज्ञान और तर्क या इंद्रिय बोध पर आधारित ज्ञान के बीच में होता है, क्योंकि ये सब मिलीजुली अवस्था में मन में बना रहता है। महर्षि पतंजलि के इस सूत्र में योग साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, गहरा संदेश है, और वो संदेश ये है कि ज्ञान का अधिष्ठान तो अपनी आत्मा ही है। अपने अस्तित्व के केंद्र में पहुंचे बगैर सही ज्ञान, सही बोध संभव नहीं। जब तक साधक की केंद्र तक पहुंच नहीं, तब तक उसे ज्ञान के अनुमान मिलते हैं या फिर ज्ञान का आभास होता है, और बहुत हुआ तो ज्ञान की झलकियों की स्थिति बनती है। इंद्रियां जो कुछ देखती हैं, सुनती हैं, उससे सच की सही समझ नहीं बन पड़ती। बुद्धि ठहरी अंधे की लाठी, जिस प्रकार अंधा लाठी के सहारे टटोलता है, अनुमान लगाता है, उसी तरह बुद्धि होती है। अंधे की समझ हमेशा शंकाओं से भरी रहती है। बार बार वो सच्चे झूठे तर्क और शब्दों के सहारे अपनी शंकाओं को दूर करने की कोशिश करता है, परंतु देखे बिना, सम्यक साक्षात्कार के बिना भला सच कैसे जाना जा सकता है। इसके बाद की अवस्था है बुद्धि के पार की, यानी अंतर प्रज्ञा के जागरण की। यहाँ मिलती हैं झलकियाँ, यहाँ खुलते हैं दिव्य अनुभूतियों के द्वार। यहाँ झलक दिखाता है सच, कुछ यूं ही जैसे घिरी हुई बदलियों के बीच सूरज अपनी झलक दिखाए और फिर छुप जाए। एक पल का पुण्य आलोक और फिर बदलियों का छत्र अंधेरा, जिसे सवितर्क समाधि कहते हैं। वहाँ ऐसी झलकियों की लुका छिपी चलती रहती है। बड़ी अद्भुत भावदशा होती है ये। यहाँ ज्ञान की धाराओं का संगम है। इंद्रियों का सच, बुद्धि के सच, अंतर प्रज्ञा का सच, लोकांतरों के सच और आत्मा का सच, सभी यहाँ घुलते मिलते हैं। सवितर्क समाधि में कई रंग उभरते हैं और कई विलीन हो जाते हैं। समझ में ही नहीं आता कि असली रंग कौन सा है, किसे कहें और किससे कहें कि वास्तविक यही है। जो इससे गुजरे हैं अथवा जो इसमें जी रहे हैं, उन्हीं को इस अवस्था का दर्द मालूम होता है, क्योंकि बड़े भारी भ्रमों का जाल यहाँ साधक को घेरता है और अंतस में होती है गहरी छटपटाहट। समझ में नहीं आता कि ये सच है या वो, यहाँ तक कि स्वयं अपने जीवन चरित्र एवं चेतना के बारे में कई तरह की
शंकाएं घर करने लगती हैं। योग साधक के लिए यह अवस्था बड़ी खतरनाक होती है। इतने सारे चित्र विचित्र रंगों का गर्द गुबार उसे पागल कर सकता है। यहाँ चाहिए उसे सद्गुरु की मदद, जो उसे सभी भ्रमों से उबार कर बचा ले। अराजकता का जो तूफान यहाँ उठ रहा है उससे उसे निकाल लें। सद्गुरु ही सहारा और आसरा होते हैं, क्योंकि वो अवस्था और एक दिन की नहीं है। कभी कभी तो ये कई साल और दशक भी चलती है, और गुरु का सहारा ना मिले तो कौन जाने साधक को पूरा जीवन ही ऐसा गुजारना पड़े। पशु, मनुष्य और देवता सभी तो मिल जाते हैं यहाँ। अज्ञानी, ज्ञानी एवं महाज्ञानी सभी का जमघट लगता है यहाँ पर। अनुभवी सच को जानते हैं कि अपने अस्तित्व में परिधि से केंद्र तक बहुत सी अवस्थाएं होती हैं, जो एक के बाद एक नए रूपों में प्रकट होती हैं। यह अंतर यात्रा योग साधक के जीवन में संपूर्ण रहस्यमय विद्यालय बनकर आती है। एक कक्षा के बाद दूसरी कक्षा, बोध के बदलते स्तर एवं बनती मिटती सीमाएं। बाल विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक सारे स्तर यहाँ अस्तित्व में खुलते बंद होते हैं। इन सभी स्तरों को एक के बाद एक उत्तीर्ण करना बड़ा कठिन है। अनुभव तो यही कहता है कि सद्गुरु के बिना इस भंवर से शायद ही कोई विरला निकल पाए। सद्गुरु की कृपा ही केवलम सवितर्क से निर्वितर्क समाधि तक का मार्ग होता है। सवितर्क समाधि तक तो अनेकों पहुंचते हैं, पर निर्वितर्क तक कोई विरला ही पहुंच पाता है। इंद्रिय अनुभूति से सवितर्क की अवस्था कठिन तो है, पर संभव है। पर सवितर्क से निर्वितर्क की अवस्था अति जटिल है। योग सूत्रों के बौद्धिक व्याख्याकार भले ही कुछ कहते रहें, भले ही वे इन दोनों अवस्थाओं में मात्र एक अक्षर का अंतर माने, पर यहाँ की सच्चाई कुछ और ही है। यहाँ तक कि यहाँ होने वाली एक हल्की सी भूल भी साधक की संपूर्ण साधना का समूचा सत्यानाश कर सकती है। ज्यादातर साधक इसी बिंदु पर आकर या तो उन्मादी हो जाते हैं या पतित। यहाँ उपजने वाले भ्रम साधकों को उन्मादी बनाते हैं, और किसी पूर्व समय के दुष्कृत्य कर्म बीज साधकों को पतन के अंधेरे में ढकेल देते हैं। बड़ी पीड़ादायक अवस्था होती है ये। संयम के साथ जितनी सावधानी यहाँ अपेक्षित है, उतनी शायद कहीं और नहीं। आज के लिए इतना ही।